क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के बड़े बड़े फैसले कहाँ होते हैं? व्हाइट हाउस में, क्रेमलिन में या अक़वाम मुत्तहिदा के बंद कमरों में? बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन मुआशी माहिरीन और तारीख दानों की एक बड़ी तादाद का मानना है कि दुनिया का असल निज़ाम इन जगहों से बहुत दूर चंद मखसूस खानदानों के ड्राइंग रूम्स में तय पाता है। ये वो लोग हैं जिनके पास इतनी दौलत और ताकत है कि ये मुल्कों की तकदीर बदल सकते हैं। फोर्ब्स की अरबपतियों की फहरिस्त में आपको एलन मस्क या जेफ बेजोस जैसे नाम तो मिलेंगे, लेकिन असल ताकतवर चेहरे हमेशा पर्दे के पीछे छुपे रहते हैं। आज की इस तफसीली डॉक्यूमेंट्री में हम तारीख के सफ़हात को पलटेंगे और दुनिया के इन 6 सबसे अमीर, ताकतवर और खुफिया खानदानों की हकीकत का पोस्टमार्टम करेंगे। हमारा सफर शुरू होता है 18वीं सदी के जर्मनी से, जहां मायर एमशेल रोथस्चाइल्ड नामी एक शख्स ने फ्रैंकफर्ट की एक गरीब बस्ती से बैंकिंग का कारोबार शुरू किया। मायर एमशेल एक ज़हीन इंसान था। उसने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया जिसने आने वाली सदियों के लिए दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को बदल कर रख दिया। उसने अपने 5 बेटों को यूरोप के 5 सबसे बड़े माशी मराकिज में भेजा: लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, वियना और नेपल्स। उन 5 भाइयों ने मिलकर एक ऐसा खुफिया नेटवर्क कायम किया जो उस वक्त के बादशाहों के पास भी नहीं था। उनकी ताकत का पहला बड़ा मुजाहिरा 1815 में वाटरलू की जंग, बैटल ऑफ वाटरलू के दौरान देखा गया। जब नेपोलियन और ब्रिटिश आर्मी आमने सामने थी, तो रोथस्चाइल्ड खानदान के जासूसों ने बरतानवी हुकूमत से पहले ये खबर लंदन पहुंचा दी कि बरतानवी फौज जीत चुकी है। नेथन रोथस्चाइल्ड ने इस मालूमात का फायदा उठाया। उसने लंदन स्टॉक मार्केट में झूठी अफवाह फैलाई कि बरतानिया जंग हार रहा है। सब लोगों ने अपने शेयर्स सस्ते दामों बेचना शुरू कर दिए। जब कीमतें जमीन पर आ गईं, तो नेथन ने चुपके से वो तमाम शेयर्स खरीद लिए। चंद घंटों बाद जब जीत की सरकारी खबर आई, तो रोथस्चाइल्ड खानदान एक ही रात में पूरे बरतानिया का माशी मालिक बन चुका था। आज दुनिया के मरकजी बैंकों, सेंट्रल बैंक्स और फेडरल रिजर्व के पीछे इसी खानदान का हाथ माना जाता है। इनकी कुल दौलत का कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि इनके असासे सैकड़ों कंपनियों और ट्रस्ट में फैले हुए हैं। लेकिन माहिरीन का तखमीना है कि इनकी दौलत खरबों, ट्रिलियंस डॉलर्स में है। अगर रोथस्चाइल्ड यूरोप के बादशाह थे, तो रॉकफेलर खानदान, द रॉकफेलर फैमिली, अमेरिका का मालिक बनकर अभरा। इस कहानी का आगाज होता है जॉन डी रॉकफेलर से। 19वीं सदी के आखिर में, जब दुनिया को रोशनी और मशीनों के लिए तेल की जरूरत थी, रॉकफेलर ने स्टैंडर्ड ऑयल नामी कंपनी की बुनियाद रखी। रॉकफेलर का उसूल सादा था: मुकाबला एक गुनाह है, इजारादारी ही कामयाबी है। उसने अपने तमाम हरीफों को बिजनेस से बाहर कर दिया, और एक वक्त ऐसा आया कि अमेरिका का 90% तेल सिर्फ एक शख्स के कंट्रोल में था। जॉन डी रॉकफेलर तारीख के पहले ऑफिशियल अरबपति बने। उनकी दौलत इतनी ज्यादा थी कि अमेरिकी हुकूमत को कानून बनाकर उनकी कंपनी के 34 टुकड़े करने पड़े। लेकिन ये रॉकफेलर की हार नहीं थी, बल्कि उनकी ताकत का नया आगाज था। उन टुकड़ों से जो कंपनियां उन्हें आज आप एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन और अमोको के नाम से जानते हैं। तेल से कमाए गए पैसे को रॉकफेलर खानदान ने बैंकिंग, तालीम और रिसर्च में लगाया। उन्होंने रॉकफेलर फाउंडेशन बनाई, जिसने दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों और मेडिकल रिसर्च को फंड करना शुरू किया। नाकदीन का कहना है कि इस फाउंडेशन के जरिए वो दुनिया के हेल्थ सिस्टम और ज़राअत को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाते हैं। न्यूयॉर्क का मशहूर रॉकफेलर सेंटर आज भी उनकी बेपनाह दौलत का इश्तिहार है। अब हम मगरिब से मशरक की तरफ चलते हैं, जहां एक ऐसा खानदान आबाद है जिसकी दौलत पर्दे के पीछे नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सामने चमकती है। ये है सऊदी अरब का शाही खानदान आले सऊद। 1930 की दहाई में जब सऊदी अरब के सहराओं से तेल दरियाफ्त हुआ, तो इस खानदान की तकदीर बदल गई। आज इस शाही खानदान में तकरीबन 15,000 से जायद अफराद हैं, लेकिन तमाम दौलत और ताकत खानदान के अहम तरीन अराकीन के पास है। आले सऊद की कुल मालियत का अंदाजा 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स, 1400 अरब डॉलर से ज्यादा लगाया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल की कंपनी सऊदी अरामको पर उनका मुकम्मल कंट्रोल है। उनके शहजादों का तर्ज जिंदगी दुनिया के महंगे तरीन रियल एस्टेट, प्राइवेट जेट्स और अरबों डॉलर्स की पेंटिंग्स खरीदने के लिए मशहूर है। लेकिन उनकी ताकत सिर्फ अय्याशी तक महदूद नहीं है।
चूंकि दुनिया की मईशत तेल पर चलती है, इसलिए आले सऊद का एक फैसला दुनिया में पेट्रोल की कीमतें गिरा सकता है या आसमान पर पहुंचा सकता है। यही वजह है कि अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े सुदूर भी उनके सामने हमेशा झुककर बात करते हैं। अमेरिका को एक जदीद सनती मुल्क बनाने के पीछे जिस खानदान का सबसे बड़ा हाथ है, वो है मॉर्गन खानदान, द मॉर्गन फैमिली। जेपी मॉर्गन इस खानदान के सबसे ताकतवर शख्स थे। 19वीं सदी के आखिर में जब अमेरिका को रेलवे लाइनें बिछाने और बिजली के ग्रिड्स बनाने के लिए भारी फंड्स की जरूरत थी, तो जेपी मॉर्गन ने यूरोप से पैसा लाकर अमेरिका में इन्वेस्ट किया। उन्होंने थॉमस एडिसन की बिजली की कंपनी को फंड किया, जो बाद में जनरल इलेक्ट्रिक बनी। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी यूएस स्टील कायम की। एक वक्त ऐसा था जब अमेरिकी हुकूमत के पास सोना खत्म हो गया था, तो जेपी मॉर्गन ने अकेले अपने पास से हुकूमत को सोना उधार दिया ताकि मुल्क दिवालिया होने से बच सके। आज उनका कायम करदा बैंक जेपी मॉर्गन चेज दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर तरीन बैंक है, जो रोजाना खरबों डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करता है। हमारे सफर में दो और खानदान ऐसे हैं जिनका जिक्र जरूरी है। पहला है डुपॉन्ट खानदान। ये खानदान 19वीं सदी में बारूद बनाने वाली कंपनी के तौर पर उभरा। उन्होंने पहली और दूसरी जंग अजीम में अमेरिकी फौज को बारूद और हथियार सप्लाई किए। बाद में उन्होंने केमिकल इंडस्ट्री का रुख किया और नायलॉन, टिफिलवान और प्लास्टिक जैसी चीजें इजाद की, जो आज दुनिया के हर घर में इस्तेमाल होती हैं। जंगों से पैसा कमाने की वजह से उन्हें मर्चेंट्स ऑफ डेथ भी कहा जाता है। दूसरी तरफ है वॉल्टन खानदान। ये दुनिया का अमीर तरीन ऑफिशियल खानदान है, जो वॉलमार्ट का मालिक है। वॉलमार्ट दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है, जहां लाखों लोग काम करते हैं। वॉल्टन खानदान के पास इतनी दौलत है कि अगर उनके 5 अराकीन की दौलत मिला दी जाए तो वो दुनिया के कई छोटे मुल्कों की कुल जीडीपी से ज्यादा बनती है। ये खानदान मीडिया और सियासतदानों को फंड्स देकर अपने हक में कवानीन बनवाने के लिए जाना जाता है। उन तमाम खानदानों की तारीख और ताकत को देखकर एक बात वाज़ेह हो जाती है, दुनिया का जो निज़ाम हमें टीवी या अखबारात में दिखाया जाता है, वो सिर्फ एक मखूटा है। असल ताकत उन लोगों के पास है जो पैसे की सप्लाई, तवानाई के जराए और दुनिया के वसाइल को कंट्रोल करते हैं। ये खानदान कॉर्पोरेट दुनिया के वो खिलाड़ी हैं जो कभी सामने नहीं आते, लेकिन उनका एक इशारा दुनिया के बाजारों में जलजला ला सकता है। रॉबर्ट क्यूसाकी ने कहा था कि अगर आप दुनिया को समझना चाहते हैं तो सियासतदानों को देखना बंद करें और पैसे के बहाव का पीछा करें। आपके ख्याल में क्या इन चंद खानदानों के हाथ में पूरी दुनिया का कंट्रोल होना इंसानियत के लिए खतरा है, या ये दुनिया को चलाने के लिए जरूरी है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी ये तफसीली तहकीक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही सनसनीखेज और मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।